हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट 34 करेंगे सोशल साइंस की 28 सितंबर की क्लास 9th की। ये चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन इंडिया एंड द वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो आज हम कुछ और मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। तो पहला मेन पॉइंट, द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज द साउथर्न एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईस्टर्न एशिया। तो ये जो है इंडिया का मेन लैंड जो है वो साउथर्न एक्सटेंशन में है और किसमें, एशियन कॉन्टिनेंट में, और ये ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर में है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एशिया के अंदर है साउथ एक्सटेंशन में नीचे की तरफ, और ये हमारा जो है ये ईस्ट और वेस्ट के बीच में पड़ता है बिल्कुल। अब इन दिस वे, इस तरह से इंडिया हैज सेंट्रल लोकेशन इन इंडियन ओशन विच कनेक्ट्स ईस्टर्न एशियन कंट्रीज टू यूरोपियन कंट्रीज इन द वेस्ट। यानी इससे ये जो एक सेंट्रल लोकेशन बन जाती है और इंडिया अच्छी अच्छी जो कंट्रीज है कई सारी उनसे वेल कनेक्ट हो जाती है और कंट्रीज से। अब आगे बता रखा है, फ्रॉम द एंशियंट टाइम, पुराने समय से इंडिया अपने ट्रेड और कल्चर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूरोप में, ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में और अफ्रीका में। ओवर द ईयर, कई साल से जो ये रिलेशन है सी और लैंड रूट पर डिपेंड था, पर इन मॉडर्न टाइम आजकल एयरवेज से भी हम ये पार कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सुई रूट्स दिखा रखे हैं, कितना लंबा जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए सी से। अब थ्रू दीज रूट्स, इन रूट से जो आइडियाज थे उपनिषद के, रामायण के, पंचतंत्र के, इंडियन न्यूमरल के, डेसिमल सिस्टम के, ये सब इंडिया से और हिस्सों में भी पहुंचे। द स्पाइसेस, मसलिन और अदर जो सामान थे वो डिफरेंट कंट्रीज तक पहुंचे इन्हीं रूट से इंडिया के। ऑन द अदर अदर चीजों में इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर की, जो ग्रीक स्कल्पचर था उसका और आर्किटेक्चर स्टाइल का भी बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा वेस्ट एशिया पे, जो कि उनकी कई सारी कंट्रीज में देखा जा सकता है। तो आप ये इंडिया का मैप देख सकते हैं, सी रूट्स देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, और एयर रूट, लैंड रूट आपको दिखा रखे हैं। तो आप इस तरह से ये सभी चीजें देख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप। तो the mainland of India is the southern extension of the Asian continent. It is present at the center of East Asia and West Asia. Write down the name of the countries. आपको कुछ कंट्रीज के नेम लिखनी है जो कि जो वर्ल्ड है उसके पार्ट्स में है, जिनसे इंडिया अपना ट्रेड और कल्चरल करती है। तो चाइना से, यूनाइटेड स्टेट से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से और सऊदी अरेबिया से। अब हाउ इंडिया हैज बीन बेनिफिटेड, इंडिया कैसे बेनिफिट हुआ उसको अपनी सेंट्रल लोकेशन से इन इंडियन ओशियन डिस्क्राइब करना है। द इंडियन लैंड मास एज अ सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया में। द डेक्कन पेनिनसुला जो है वो इंडियन ओशियन में, इससे हेल्प होती है कई सारे क्लोज कॉन्टेक्ट में विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको रिलेशन बताने और इफेक्ट बताने की एयरवेज से क्या हुआ। तो जो एयरवेज है वो फास्टेस्ट मूविंग सोर्स है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और भी कई सारे वेज है जैसे कि हमने पॉइंट्स में मेंशन कर रखे हैं, आप लिख सकते हैं सभी। अब विद द हेल्प ऑफ मैप, आप मैप को देखेंगे और उससे बताएंगे इंडियन कोस्ट वुड बी इन द एडवांटेज, ये एडवांटेज में है इफ we move from Egypt to Australia through sea route। क्यों, the website of India to coast would be advantage from Egypt to Australian through sea route is impossible, Indian coast would not be in advantage। तो आप इस तरह से वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। तो सभी बच्चे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।